ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल ऐड कर ली दोनों, ठीक है। अब एक हमने कैर A50, एक A नाम की स्ट्रिंग ली मैंने, एक B नाम की स्ट्रिंग ली, ठीक है। करना क्या है, मुझे ये देखना है कि जो मेरी A स्ट्रिंग में, मतलब मैं जो स्ट्रिंग ले रही हूँ वो स्ट्रिंग मेरी पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे क्या, एक मैसेज देंगे यूज़र को, एंटर एनी स्ट्रिंग। यूज़र का काम क्या है कि वो कोई भी स्ट्रिंग एंटर कराएगा और गेट्स ए। तो हम साथ साथ एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी देख लेते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करा दी RAM, राम, ठीक है। अब ये जो राम है ये इस गेट्स के थ्रू क्या होगा, जो आपको ए के लिए मेमोरी मिली होगी उस ए के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब strcpy का फंक्शन क्या है, B, A। जो आपने ए में स्ट्रिंग ली है वो स्ट्रिंग कॉपी किस में हो जाएगी, बी के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो मतलब हमारा कहने का क्या है कि हमारे बी के अंदर भी क्या आ चुका है, RAM आ गया, ठीक। अब strrev का काम क्या है कि जो बी के अंदर स्ट्रिंग है ये अब बी के अंदर उसका रिवर्स भेज देगा। मतलब इसका फंक्शन ये है कि अब बी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, MAR, ठीक। अब strcmp, इसका फंक्शन हमने क्या बताया था कि ये चेक करेगा और ये वैल्यू कैसी रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करता है या फिर ये 1 रिटर्न करता है या -1 रिटर्न करता है। मतलब कि या तो 0 रिटर्न करेगा या नॉन ज़ीरो रिटर्न करेगा। हमें पता है कि 0 कब होता था, जब वो सेम होती थी, और नॉन ज़ीरो कब होता था, जब वो अनसेम मतलब चेंज होती थी, ठीक है। तो अब इस तरीके से अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, इफ़ strcmp A, B। अब इतना चलेगा, कंपाइलर से कंपाइल करेगा। तो अब देखिए इस केस में कि A तो ये है, B ये है, जैसे ही इसे कंपेयर कराएगा तभी हमें यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 1, ठीक है ना। तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा हमें, 1। तो अब 1 को यहाँ से कंपेयर कराइए, 1 = 0। तो कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। आप चाहें तो अब यहाँ मैंने राम लिया था, आप MAM आप ये ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी के अंदर भी क्या आ जाएगा, MAM। अब रिवर्स क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स क्या मिलेगा, ये वाला M इधर आ गया, ये A यहाँ आ गया और ये वाला M इधर आ गया। अब इसे चेक करा A, B, तो यहाँ strcmp क्या करेगा, इस B को और इस A को कंपेयर करेगा, MAM तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे रिटर्न आपको क्या मिलेगा, 0। 0 = 0, कंडीशन फुलफिल हो गई। इफ़ के अंदर जाएंगे क्या प्रिंट कर देगा, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपका आज टॉपिक फिनिश हुआ। स्ट्रिंग के जो प्री डिफाइंड फंक्शन थे उन फंक्शंस की हमने थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लिया, उनकी प्रोग्रामिंग समझ ली, और यहाँ हमने इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लिया कि एंटर्ड स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो स्ट्रिंग का थोड़ा सा पार्ट एक रह गया है कि ये सारे जो फंक्शनिंग हो रही है ये सारे प्रोग्राम एक बार देखेंगे विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है।